आपकी नजर में हीरो का अर्थ क्या है? एक ऐसा इंसान जिसके पास ढेर सारी मात्रा में ताकत व अनोखी खूबियां हो, वो उड़ सकता हो, या जो कई दुश्मनों को अपने एक ही वार में ढेर कर सकता हो। अगर आपकी नजर में भी हीरो की यही डेफिनेशन है, तो आप ठीक एक ऐसे बच्चे की तरह सोच रहे हो जिसने बचपन में हीरो बनना चाहा, पर हीरो होने का सही अर्थ उस बच्चे को तब समझ आया जब उसने पहली बार क्रैब म्यूटेंट से किसी की जान बचाई। क्योंकि हीरो बनना अर्थात दूसरों की मदद करने से है, लेकिन उस बच्चे की इच्छा किसी एक इंसान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बड़े मुसीबतों से बचाने की थी। इसलिए वो हर दिन 100 पुशअप्स, सिट अप्स, स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता, ताकि फिजिकली वो इतना ताकतवर बन जाए जिसे दूसरों की मदद करने से कोई न रोक सके। पर सफर इतना आसान भी ना था। इन एक्टिविटीज को डेली करना काफी कठिन था और ट्रेनिंग के दौरान इसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ रही थी। यहाँ तक कि इंटरनल ब्लीडिंग ने इसे मानो तोड़कर ही रख दिया था, पर यह हार नहीं माना और इस प्रकार हर दिन की मेहनत रंग लाई। इस दौरान इसके बाल तो चले गए, पर इसमें इतनी ताकत आ गई जिससे अब ये हीरो नहीं बल्कि एक सुपर हीरो बना। हम बात कर रहे हैं साइतामा की, एक ऐसे सुपर हीरो की जो एक सामान्य इंसान से गॉड लाइक पावर्स हासिल करता है, और वो भी बस अपने मेहनत के दम पर। पर क्या साइतामा एक ऐसे इंसान का सामना कर सकता है जो इंसान ही नहीं है बल्कि एक ऐसा भूत है जिसे अमरत्व की प्राप्ति है, और भी कई ऐसी शक्तियां इनमें समाहित है जिस वजह से शायद गॉड भी इससे डर जाए। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली द घोस्ट राइडर की। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे दोनों के मुकाबले में किसकी होगी जीत। और आगे बढ़ने की इतनी भी जल्दी क्या है, जरा सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक कर दें। सबसे पहले बात करें घोस्ट राइडर की, तो एक सामान्य सा स्टंटमैन जॉनी ब्लेज स्पिरिट ऑफ द वेंजेंस के वादों में बंधकर एक मौत का सौदागर बनता है। मेफिस्टो से डील करने के पश्चात न जाने इसमें कई ऐसी खूबियां आ जाती है जिसके लिमिट का खुद जॉनी ब्लेज को पता न था, पर अपनी हेल फायर की सहायता से ये वैसे लोगों को अनंत पीड़ा का एहसास करवाता है जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए हो। इसके अलावा जब भी बुरे लोगों को सजा देने के लिए घोस्ट राइडर में यह तब्दील होता है, तब इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी तथा स्टेमिना एक अनोखे लेवल पर चली जाती है। पर इसकी पेनेंस स्टेयर यानी पश्चाताप की दृष्टि से ये किसी पर घूरता है, तब वो एक ऐसे दर्द में गुजरता है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस न किए हो। यूं तो घोस्ट राइडर में कई अनोखी खूबियां हैं, ये फिजिकली भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, पर इसकी वास्तविक सुपर पावर्स है हेल फायर मैनिपुलेशन, यानी ये पूरे तरीके से हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है और पूरी तरह से उस आग को अपने इच्छा अनुसार भी बदल सकता है। जैसे कि विशाल आकार वाले न्यूक्लियर धमाके को उत्पन्न करना, नर्क की आग को आग की तूफान में तब्दील करना, उस अग्नि को अपने इच्छा अनुसार हथियार में बदलना जो कि आग से ही ऊर्जा ग्रहण करती हो, और तो और ये अपने आसपास किसी भी चीजों को नर्क की ज्वाला से पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसकी दूसरी एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द वेंजेंस किसी भी होस्ट का जब चयन करती है तब वो उसे इतनी ताकत से भर देती है जिसका सामना कर पाना ताकतवर मनुष्य तो क्या, बाहरी कोई भी मॉन्स्टर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसकी स्ट्रेंथ की लिमिट बस यही खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से होस्ट पर निर्भर करती है। इसलिए इसके स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है, इसके स्ट्रेंथ को मापा नहीं जा सकता। और बस स्ट्रेंथ ही क्यों, इसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी उसके होस्ट पर निर्भर करती है। यूं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की कोई सीमा नहीं, लेकिन किसी तरह इसे मारकर गिरा भी दिया जाए तब भी कुछ सेकंड्स के पश्चात इसे पुनः होश आ जाता है एवं यह पुनः जी उठता है। इसलिए एक अमर जीव के ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करना ही बेकार है। वहीं कॉमिक्स के अनुसार देखा जाए तो इसके पास साइज शिफ्टिंग की एबिलिटी है, और जिस प्रकार इसकी आकार बढ़ती जाती है इसकी शक्तियां भी कई गुना बढ़ती जाती है। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर के पास कुछ कमाल की अनोखी शक्तियां हैं, जिनमें शामिल है सीन परसेप्शन, यानी ये अपने आसपास मौजूद किसी भी जीवों के पाप को सेंस कर सकता है। यहाँ तक कि मीलों दूर मौजूद पापियों के पाप को सूंघकर ये उस तक आसानी से पहुंच सकता है। रेजिंग द डेड, यानी ये डेड सोल्स को दोबारा से उसके शरीर में डालकर जीवित कर सकता है। हालांकि मृत हो चुके इंसानों में सोचने की क्षमता नहीं पाई जाती, पर घोस्ट राइडर के इशारों पर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
अर्थात घोस्ट राइडर एक ऐसे मृत लोगों की सेना बना सकता है जिसको मरने का भय ना हो। ये थॉर की तरह मौसम को भी अपने इच्छा अनुसार बदल सकता है और बड़ी बड़ी बिजलियों को अपने मर्जी अनुसार कंट्रोल करके किसी पर भी स्ट्राइक करवा सकता है। थंडरस्टॉर्म को अपना हथियार बना सकता है, पर इसकी जो सबसे यूनिक एबिलिटी है वो है इसकी पेनेंस स्टेयर, जिसमें घोस्ट राइडर किसी भी इंसान की आंखों को देखकर उसकी आत्मा को पूरी तरह से जलाकर मार देता है या फिर उसकी आत्मा को अपने अंदर सोख लेता है। वहीं बात करें साइतामा की, तो साइतामा वन पंच मैन नामक सीरीज का नायक है, जिसने अपनी ताकत से न जाने कई ताकतवर दुश्मनों को अपने मात्र एक पंच से ही नर्क भेजा है। इसी वजह से इसे वन पंच मैन भी कहा जाता है। इसके एनिमे सीरीज में ऐसा कोई नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। हालांकि दिखने में ये काफी कमजोर लगता है, इसलिए इसके ओपोनेंट इसे लड़ने के लिए काफी जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे कहीं जल्दी साइतामा उन्हें कब हरा देता है ये ओपोनेंट को पता भी नहीं चलता। अपनी कड़ी मेहनत, वर्कआउट और ट्रेनिंग के दम पर इसे फिजिकली इतनी ताकत मिली है कि स्पेशल पावर वाले खलनायक भी इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। साइतामा के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, पर यह खुद इतना स्पेशल बन चुका है कि इसके एक पंच में लिमिटलेस पावर होती है। पूरे एनिमे सीरीज में हमें यह नहीं बताया गया कि साइतामा के फिजिकल स्ट्रेंथ की क्या लिमिट है, क्योंकि यह जिस भी दुश्मन से लड़ा है अपने एक ही पंच से इसने उसका काम तमाम कर दिया है। यहाँ तक कि एक उल्का पिंड जो पूरे शहर को काफी आसानी से नष्ट कर सकता था, उसे सिर्फ अपने एक पंच से ही इसने टुकड़े कर दिया था। इसने बोरोस जैसे शक्तिशाली योद्धा के साथ मुकाबला किया है। बोरोस में इतनी ताकत है जो अपनी थोड़ी ताकत के इस्तेमाल से ही धरती को नष्ट कर सकता है, लेकिन साइतामा से हुए मुकाबले में साइतामा ने अपनी एक ही सीरियस पंच में बोरोस के चीथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात ये कहा जा सकता है कि साइतामा तो अपनी थोड़ी सी ताकत से धरती के टुकड़े कर सकता है। और स्ट्रेंथ के अलावा साइतामा के कई फिजिकल कैपेबिलिटीज है, जैसे कि इनहैंस लीपिंग, यानी ये काफी दूरी तक अपने ताकत के दम पर जंप कर सकता है। इसके पैरों की मसल्स में इतनी जोर है जो इसे अर्थ के ऑर्बिट से पार करवा सकती है, वो भी कुछ पलों में। ये अपने पंचे से हवा की रुख बदल सकता है, शॉक वेव जनरेट कर सकता है। इसकी स्पीड ने तो ध्वनि की चाल से भागने वाले सोनिक को भी चौंका दिया था। साइतामा ने चांद से धरती का डिस्टेंस कुछ ही सेकंड में तय कर लिया था और इसका शरीर फैटिग टॉक्सिन्स जनरेट नहीं करता, जिस वजह से ये कई दिनों तक लगातार लड़ाई कर सकता है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एनीमे में हमें एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला जिसमें साइतामा को किसी ने सीरियस इंजरी पहुंचाई हो या किसी ने इसे जरा भी चोट पहुंचाई हो। इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अधिक हो सकती है जिसे अपनी हीलिंग फैक्टर की जरूरत न पड़ती हो। तो बात करें कि दोनों के बैटल में किसकी होगी जीत, तो ये तो कंफर्म है कि घोस्ट राइडर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह फिजिकली साइतामा को टक्कर नहीं दे पाएगा। साइतामा घोस्ट राइडर को भी अपने एक पंच से मीलों दूर का सफर तय करवा सकता है। यहाँ तक कि ये अपने सीरियस पंच से घोस्ट राइडर को कुछ पलों के लिए मूर्छित कर सकता है, क्योंकि घोस्ट राइडर अमर है इसलिए ये मर नहीं सकता। घोस्ट राइडर की किसी भी एबिलिटी का साइतामा पर असर नहीं होगा, बस पेनेंस स्टेयर को छोड़कर, क्योंकि ये आत्मा को मार देती है। ऐसे में फिजिकल शरीर क्या ही कर पाएगा। तो इस बैटल में फिजिकली साइतामा विनर है, लेकिन घोस्ट राइडर की पेनेंस स्टेयर तथा अमरत्व इसे ओवरऑल बैटल का विनर बनाती है। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।